कहती, लेकिन एक अधिकारी की कोशिश से बदल गए वो लोग। बंदूक छोड़ करने लगे खेती। देखिए डाकू मेहरबान आज शाम 6:30 बजे। सारपनाम, मैं हूं स्मिता और आज हम बात कर रहे हैं एक इलाके की जहां कभी रहते थे डाकू, करते थे चोरी डकैती की वारदात, लेकिन एक अधिकारी की कोशिश से बदल गए ये लोग और बंदूक छोड़कर करने लगे खेती। तो कौन सा है वो इलाका और कैसे छोड़ी उन्होंने बंदूक, जानने की कोशिश करेंगे हम आज अपनी इस खास पेशकश में। खूंखार डाकुओं को इंसान बनते हुए आपने फिल्मों, किस्सों और कहानियों में ही सुना होगा, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक इलाके की जहां कई डाकुओं ने बंदूक छोड़ दी और बन गए किसान। लेकिन ये सब कुछ हुआ एक अधिकारी के प्रयासों के बदौलत। एक इलाका जहां के लोग कुछ साल पहले डालते थे डकैती, करते थे लूट, देते थे चोरी की वारदात को अंजाम। लेकिन एक आदमी के समझाने के बाद बदल गया है वो इलाका, बदल गया है यहां के लोगों के जीने का अंदाज। खेती करने लगे हैं कल के डाकू। जी हां, यह है गुना जिले का विजराई इलाका, जहां कुछ साल पहले कंजरों के कई डेरे थे। और इन डेरों में रहने वाले लोग चोरी और डकैती की वारदात कर अपना पेट भरा करते थे। लेकिन एक अधिकारी ने इनकी जिंदगी बदल डाली, डाकू से बना दिया इंसान। वो अधिकारी थे शीलेंद्र सिंह। मौजूदा समय में इंदौर के एसडीएम शीलेंद्र सिंह 2001 में इसी इलाके में ही पदस्थ थे। उन्होंने जब इलाके के बारे में सुना, यहाँ के लोगों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश शुरू कर दी। लोग चोरी, लूट और इस तरह के अपराधों में लिप्त थे। घर में लोग रहते नहीं थे, छोटी छोटी झोपड़ियाँ वगैरह बना करके रहते थे अस्थायी तौर पे। जब भी कोई सरकारी गाड़ी या वाहन वहाँ जाता था तो पुलिस जो थे, पुलिस समझ करके ये लोग गांव छोड़ करके भाग जाते थे और वहाँ पर केवल महिलाएं और छोटे बच्चे जो नहीं भाग सकते थे वो रह जाते थे। अभी बड़े आराम से बात करने वाले मेहरबान सिंह के नाम से किसी वक्त ये पूरा इलाका कांप उठता था। इनके पूरे गैंग के लोगों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था। लेकिन शीलेंद्र सिंह के समझाइश रंग लाई और मेहरबान सिंह समेत उनके साथियों ने अपराध करना छोड़ दिया। अब मेहरबान सिंह तो जनपद सदस्य भी बन गए हैं। विधिक सहायता अधिकारी के माध्यम से इनको वकील की व्यवस्था करी गई और इनके मुकदमे लड़े गए। अधिकांश लोगों को कुछ लोगों को सजा उसमें थोड़ी बहुत हुई, बाकी लोग बरी हो गए। अब इनकी स्थिति यह है कि ये लोग खेती कर रहे हैं। लोग बताते हैं कि पहले जब इनके गांव में सरकारी वाहन जाता था तो लोग डर के मारे भाग जाते थे। केवल महिलाएं और छोटे बच्चे ही गांव में नजर आते थे। लेकिन जब प्रयास किए गए तो डाका डालने वाले लोग किसान बन गए। आज यहाँ के कई किसान ऐसे हैं जो काफी समृद्धशाली बन चुके हैं। अपनी खुद की इनके खुद के अच्छे पक्के मकान भी हैं, कुछ लोगों के इनके खुद के वाहन हैं। इन्होंने मेहरबान सिंह ने तो ट्रैक्टर भी खरीद लिया है, जीप भी खरीद ली है, बंदूक का लाइसेंस भी इन्होंने ले लिया है। मतलब ये जो एक छोटी सी 10 बाई 10 की कच्ची झोपड़ी में रहते थे, जब मैं इनसे मिला था, आज मुझे ये देख कर के खुशी है
कि एक सम्मानित जिंदगी जी रहे हैं। कभी डकैतों के लिए बदनाम रहे इस गांव के बच्चे भी अब पढ़ने लगे हैं। शीलेंद्र सिंह का कहना है कि अगर प्रयास किए जाएं तो बड़े से बड़े अपराधी भी सुधर जाते हैं। इस इलाके के कई लोग इसी बात का सबूत हैं। आलोक श्रीवास्तव के साथ सुदेश तिवारी, सहारा समय, इंदौर। वाकई मिसाल है शीलेंद्र सिंह के प्रयास, लेकिन अब देखते हैं कि शीलेंद्र सिंह की कोशिशों से पहले इलाके के हालात क्या थे और अब क्या कहते हैं यहाँ के बारे में लोग। गुना का विजरई और गुलवाड़ा इलाका, अभी दिख रही है यहाँ रौनक। नजर आ रहा है ट्रैक्टर। लेकिन कुछ साल पहले यहां बसा करते थे डाकू। इस गांव की ओर नहीं आता था कोई आदमी, लेकिन बदल गया ये गांव। डाकू बन गए इंसान। रंग लाई एक अधिकारी की मेहनत। जी हां, आदमी अगर किसी बात का इरादा कर ले तो क्या नहीं कर सकता। मिसाल सामने है। शीलेंद्र सिंह कैसे डाकुओं को मुख्य धारा में लाए हैं, आप देख सकते हैं। किसी वक्त इलाके में गैंग चलाने वाले मेहरबान सिंह कहते हैं कि शीलेंद्र सिंह ने जब प्रयास करने शुरू किए थे तभी अंदाजा हो गया था कि वो नेक काम कर रहे हैं। साहब ने बोला तुम्हारे लिए जमीन के पट्टे देंगे, जमीन देंगे आपको, और चोरी नहीं बंद करो और तुम सब लोग हाजिर हो जाओ। तो पुलिस भी हमारे पीछे पड़ पड़ के हड़बड़ हो गई। हम पुलिस के हाथ नहीं चढ़ी कभी भी। साहब ने करीबन 10-20 आदमी इनामी थे, 20-20, 25-25 हज़ार के डकैती और लूट मारी की, उसको हाजिर करवाया साहब ने। हम लोगों को विश्वास हो गया कि नहीं साहब अच्छे काम कर रहे हैं। वे लोगों की छूट गया है। तब फिर साहब करीबन 1.5-2 साल रहे वहाँ। करीबन 200-150 आदमी थे फरारी, डकैती में, लूटमारी में, हर एक कांडों में थे। मेहरबान सिंह का कहना है कि शीलेंद्र सिंह के प्रयासों से यहाँ के लोगों को जमीन तो मिली ही, साथ ही कई लोग सामाजिक बंधनों में उन्हीं के प्रयासों से बंधे, क्योंकि यहाँ के कई लोगों की शादी कराने में भी उन्हीं का सहयोग है। जमीन दी सबको 5-5 बीघे पट्टे, और कई लोगों की शादी नहीं हो रही थी। तो साहब ने उसमें मदद की हमारी कि तुम्हारे लिए राशन, खाने पीने का राशन ऐसे साहब ने किया। तो हमको लोगों को विश्वास हो गया कि साहब हमारे साथ मच्छी कर रही है। गांव के लोगों के मुताबिक आज उनके गांव में और गांवों के मुकाबले किसी बात की कमी नहीं है। यहाँ गांव में लोगों के पास गाय भैंसे हैं, ट्रैक्टर समेत खेती के साधन हैं, सुख सुविधाओं का सारा सामान है, जो और समृद्ध गांव में नजर आता है। गांव वाले कहते हैं कि सबसे खास बात यह है कि गांव के बच्चों ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया है। नाम से हमारे पास जमीन हो गई, सरकार ने कुआं भी दी हम लोगों को, खूब खेती करते हैं, गेहूं निकलता है, गाय भैंस है, सब कुछ है, खूब खाते हैं, सब पढ़ते लिखते हैं। स्कूल खुलवा दिया वहाँ, तो स्कूलों में पढ़ते हैं। कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ फिर वो आगे भेज देते हैं। मेहरबान सिंह और कई लोगों का डकैती छोड़ मुख्य धारा में शामिल होना न केवल एक मिसाल है, बल्कि कई लोगों को सीख भी देता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कैसे एक आदमी पूरे इलाके को बदल सकता है। गुना से आलोक श्रीवास्तव के साथ सुदेश तिवारी, सहारा समय, इंदौर। तो आपने देखा किस तरीके से एक सरकारी मुलाजिम अगर अपनी जिद पर अड़ आए तो वो क्या कुछ कर सकता है, लोगों की जिंदगियां बदल सकता है। और हमारे साथ इंदौर से वो खुद जुड़ रहे हैं। शीलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसडीएम है इंदौर के और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आपसे हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ इंदौर से शैलेंद्र जी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, आपकी ये जो पूरी कोशिश है, जो रंग लाई है, वो वाकई में मिसाल है आम लोगों के लिए भी, और साथ ही मिसाल है उन सरकारी अफसरों के लिए भी जिनके पास पावर तो होती है, अथॉरिटी तो होती है, लेकिन वो दूसरों की दिक्कतें, दूसरों के दुख को अपना दुख नहीं समझते हैं। कहाँ से आपने ये सोचा और किस तरीके से आपको ये आइडिया आया कि इनको वाकई में दोबारा से बसाया जा सकता है? इसमें जब मैं वहाँ इंदौर में पदस्थ था, उस दौरान की घटना है। तो मैं जब उस क्षेत्र में दौरे पे गया तो मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ के लोग पीढ़ियों से चोरी, डकैती, लूटपाट में लिप्त हैं। तो एक बात मन में ध्यान आई कि कभी इन लोगों के लिए ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, इनको क्या ठीक नहीं किया जा सकता है। और इसको ध्यान में रखते हुए मैंने फिर कोशिश की है कि गांव में जाऊं। गया, लोगों के जब पहली बार मैं गया तो देखा कि सारे गांव के लोग वहां से छोड़ के चले गए, केवल महिलाएं और बच्चे वहां पे रह गए। उसके बाद फिर मैंने चलो महिलाओं से ही बात किया जाए। धीरे धीरे जब करीब एक दो लोग वहाँ मिले, बाद में बूढ़े लोग जो आ गए। पहले दिन तो ये हुआ कि बहुत ही कम लोग रहे। बाद में फिर जब धीरे धीरे ये बात आई तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं यहाँ पे जाना जारी रखूँगा, क्योंकि अगर मैं इनसे तालमेल नहीं बनाऊँगा तो इनकी जो समस्या है उसकी मुझे जानकारी भी नहीं मिलेगी और मैं इनके लिए कुछ कर भी नहीं पाऊँगा। तो मैंने एक शिक्षा प्राप्त करने के कारण अपना एक सामाजिक दायित्व मानते हुए कि इसको मैं ठीक करूँगा। और इसमें मेरे इस काम में मेरे जो तत्कालीन कलेक्टर थी मैडम नीलम राव और एसपी थे मधु कुमार बाबू, इनसे मैंने इस संबंध में चर्चा की कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने, दोनों लोगों ने बहुत खुशी खुशी मुझे सहमति दी कि आप करिए और हम इसमें आप जो भी मदद होगी पूरा मदद करेंगे। मैंने फिर ये योजना बनाई कि शाम को जब मेरा ऑफिस ख़त्म होता था तो इनके गांव जाता था, इन लोगों से बात करता था, इन लोगों की समस्याओं को सुना, इसका डॉक्यूमेंटेशन भी किया। जी शैलेंद्र जी, एक ऐसे लोगों से बातचीत करना जो समाज में दबे कुचले खुद को महसूस करते हैं, खासतौर पर डर उनके अंदर बरकरार था, चोरी डकैती करते थे, उनको डर था कि आप उनको पकड़ लेंगे। ऐसे में उनका भरोसा किस तरीके से आपने जीता? मैं पहले एक वाकया सुनाना चाहूँगा। एक गांव में गया तो मेहरबान की झोपड़ी में जब मैं गया तो ये लोग, उस समय जाते जाते 3-4 बार मुझे हो गया था, तो लोगों इनके घर में बैठा तो मैंने कहा कि मुझे पानी पीना है। तो इन लोगों ने बोला कि इनके छुआछूत चूँकि ये मानते थे, उन्होंने सोचा कि किसी पंडित जी के घर से पानी लाओ। तो मैंने कहा नहीं, आपके घर में पानी रखा तो है ये मिट्टी के बर्तन में, आप इसी में से क्यों नहीं दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा, बड़ी संकोच से उसको गिलास को धोया और उस पानी को मुझे दिया। मैंने उनको पानी को पिया, उनके साथ खाना पीना और इस तरह के संबंध बनाना शुरू किया, जिससे कि इनको विश्वास हो कि मैं वास्तव में इनके हित में काम करना चाहता हूँ। इनसे बातें की, इनकी जो छोटी मोटी रोज़मर्रा की समस्याएं होती थी उनको अपने शासकीय जो कानून थे उसके तहत और जो मेरी क्षमता थी उसके तहत इनको मैं मदद करता था। मैंने कोशिश की कि इनका माहौल बदलने के लिए जो इनके बच्चे हैं इनको स्कूलों में डाला जाए। तो वहाँ से एक कुम्भराज छोटा सा कस्बा है 15 किलोमीटर दूर, वहाँ यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्टल्स चलते हैं वहाँ पे रखा गया। उसके पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि अगर ये इस माहौल से बाहर जाएंगे तो एक तो शिक्षा प्राप्त करेंगे, प्लस माहौल जो जहाँ ये रह रहे हैं वहाँ से बदल के अच्छे इंसान बन सकेंगे। इनकी समस्याओं को सुना, जो इसमें बहुत सारे लोग थे जिनके ऊपर इनाम थे, उन लोगों को भी मैंने बुलाया। एसपी साहब से मैंने चूँकि ये आश्वासन ले रखा था कि उस समय मेरे से पूछे बिना इन गाँव में कोई जाएगा नहीं जब तक मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, क्योंकि उनको पुलिस से हमेशा डर रहता था। तो पुलिस ने हमारी बात मानी, वहाँ के एसपी साहब ने बात मानी। उसके बाद जब इनको भरोसा हो गया कि पुलिस नहीं पकड़ेगी, तो मैं जब भी जाता था तो एक मंदिर था, वहाँ पे मंदिर पे बैठ के भजन कीर्तन और लोगों से बात करना, इनकी जो समस्याएं थी उनको ठीक करने का काम उस समय किया गया। जी, कितना वक्त लगा आपको शैलेंद्र जी पटरी पर लाने के लिए इन सब डाकुओं को? इसको करने के लिए मुझे करीब 1 से 1.5 साल तक, शुरू में मुझे 6 महीने तक तो इसके विश्वास जीतने में मुझे लगा, पर मैंने ये नहीं छोड़ा कि मैं इनको छोड़ दूं ऐसे हालत में, क्योंकि पहले ये लोग ये सोच करके मेरे पास आते थे कि एक सरकारी अधिकारी आया है, इनसे जितना लाभ ले सकते हो सरकारी योजनाओं को ले लो। इस दृष्टि से जब तक इनकी दृष्टि बनी रही तो मैंने कहा कि ऐसे मेरा काम नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक इनके दिल से ये गलत काम करने की धारणा नहीं जाएगी तब तक ये नहीं सुधर सकते।
तो मैंने इसको 6 महीने के बाद इनको थोड़ा थोड़ा भरोसा हुआ। इन लोगों ने फिर मेरे को टेस्ट किया कि ऐसा तो नहीं मैं इन्हीं के समाज से हूँ। तो इन्होंने अपने जो इनकी लोकल लैंग्वेज होती है उसमें मुझे कुछ अपशब्द कहने की कोशिश की, मुझे समझ में नहीं आया। तो इनको ये हो गया कि नहीं ये हमारे नहीं है, पर हमारे लिए अच्छा करना चाहते हैं जी। तो इनको मैंने पंचायत इनके गांव की बुलवाई और सभी से एक कसम खिलवाई कि चोरी नहीं करेगा, कोई डकैती नहीं करेगा और ये बुरे काम छोड़ेगा जो आप पीढ़ियों से करते आ रहे हो। तो उन्होंने कहा साहब हमें इसके बदले में हमारे जीवन यापन का क्या होगा। तो उस समय चूंकि सरकार की तरफ से एक योजना जो गवर्नमेंट की लैंड थी उसके पट्टे देने की खेती के लिए थी, तो उनको सभी को जिनको ज़मीन नहीं थी उनको पट्टे दिलवाए गए। जिनके पास खेती बाड़ी के सामान नहीं थे उसको खेती का सामान दिलवाया गया, क्योंकि अगर ये ज़िंदगी का एक इनका जीने का जो तरीका था लूटपाट से, अगर ये छोड़ते थे तो इनको खेती के लिए ज़रूरी था कि इनको कोई दूसरा साधन दिलाया जाए। तो खेती के माध्यम से इन्होंने दूसरा साधन ढूंढा। इन्होंने मेरी बात मानी। इनके पास जो बहुत सारे इनामी बदमाश थे उन लोग मेरे पास आ जाते थे, मैं उनको पुलिस के सौंप करके उनको हाजिर कराता था। उनके मुकदमे लड़ाने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, तो गवर्नमेंट की तरफ से और अपनी तरफ से इनको वकील दिलवाए, कोर्ट में केसेस इनके लड़वाए। इसमें बहुत सारे केसेस तो इनके ऊपर फर्जी थे। कई बार इनको पुलिस ज़बरदस्ती पकड़ लेती थी बिना किसी कारण के और इन पर केस बना देती। तो इस तरह के फर्जी केसेस बहुत सारे थे। अपनी इन मजबूरी में ये लोग इस तरह से गलत कामों में और उलझ जाते थे, क्योंकि इनको वकील का पैसा चाहिए, कोर्ट कचहरी का पैसा चाहिए। और चूंकि घर में इनकी हालत थी कि खाना बैठ के कभी नहीं, खड़े होकर के हाथ पे रोटी रख करके थोड़ी सी सब्जी रख कर खड़े खड़े खाना खाते थे कि कभी पुलिस ना आ जाए तो भागना पड़े। इस तरह का इनका ज़िंदगी का तरीका था। बिल्कुल शैलेंद्र जी, हमने देखा झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले वो डाकू अब घरों में रह रहे हैं, पक्के मकानों में रह रहे हैं, बच्चे स्कूल में भी जा रहे हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पर मेहरबान सिंह भी जुड़ चुके हैं जो कि पहले डाकू थे। मेहरबान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से ये परिवर्तन का जो फेज रहा, जो दौर रहा, उसको आप कैसे बयां करेंगे। काफ़ी दिक्कतें आई होंगी शुरुआत में बिलीव करने में, भरोसा करने के लिए किसी भी सरकारी अफसर पर। उसके बाद जब भरोसा आपने किया फिर कैसे जो राहें बनती गई आपकी। हाँ सर जी, ऐसे हुआ है जी। हेलो जी मेहरबान। सर जी, ऐसे हुआ ये कि हम बहुत सालों से पिछड़े हुए थे, हमारे ऊपर सरकार ने किसी ने ध्यान नहीं दिया और क्या नाम से कई पीढ़ियों से धक्के खाते आ रहे थे सर जी हम जी। तो एक कोई चाचौड़ा में शैलेंद्र सिंह नाम का एसडीएम साहब आया था। जी मेहरबान जी। हाँ, तो एसडीएम साहब के यहाँ कोई लोग 109 में पुलिस वालों ने ले लिए, तो उन्होंने पूछा क्यों, क्या हो गया तुमको। तो उन्होंने बोला साहब उसे वैसे पकड़ लाए पुलिस वाले हमको। क्यों पकड़ लाए, क्या हो गया, तो साहब वैसे पकड़ लेते हमको। तो उन्होंने ध्यान दिया कि यार कैसे आदमी को ऐसे क्यों पकड़ लिया इनको। कि मैं आऊंगा, मैं देखूंगा सर। तो वे हमारे गांव में आए, सब लोग भग गए डर के मारे, पुलिस के मारे जी। तो पुलिस आ गई। तो 2-5 लोग मिले, तो उन्होंने पूछा भैया क्यों भगते हैं, क्या चक्कर है। कि साहब हम चोरियां करते थे, तो अब क्या हो गया कि एक करता तो पूरे को ही पकड़ते हैं सब लोगों को एक तरफ पुलिस वाले। कि नहीं तुम चोरियां नहीं बंद कर दो, तुम्हारे लिए पुलिस नहीं परेशान करेगी। मेहरबान जी, आप आने वाली जो आपकी जो पीढ़ियां हैं उनके लिए आप क्या कुछ वहां पर मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस रास्ते पर दोबारा ना चले। नहीं, ऐसा दोबारा नहीं चलेगी। अब तो क्या, अब आपको पूरी स्टोरी बता रहा हूँ दीदी में जी। तो क्या नाम से वो एसडीएम साहब आए, तो वो करीबन 200 लोग फरार थे। इनामी लोग थे 20-25 हजार के करीबन। डकैती चोरियों में पुलिस से कब्बाल में नहीं आए थे वे जी। तो फिर एसडीएम साहब पहुंचे, उन लोगों को विश्वास दिलाया और विश्वास दिलाने के बाद में उनको हाजिर करवाए एसडीएम साहब ने, शैलेंद्र सिंह ने। और हाजिर करवाने के बाद लोग धीरे धीरे छूटते गए, हाजिर करवाते रहे। करीबन 150 आदमी हाजिर करवाए उन्होंने, शैलेंद्र सिंह ने जी। उस तरह से फिर धीरे धीरे आपके ऊपर से केसेस हटते गए और विश्वास जो था वो शैलेंद्र जी ने जीत लिया था उन डाकुओं का, जिनको पहले प्रशासन मानती थी कि वो ठीक नहीं हो सकते हैं। मेहरबान जी, आप हमारे साथ जुड़े और साथ ही शैलेंद्र जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो एक मिसाल के तौर पर यहाँ पर शैलेंद्र जी भी सामने आए हैं और साथ ही वो डाकुओं का पूरा इलाका भी सामने आया जिन्होंने सरकारी नीतियों को अपनाया और साथ ही एक अच्छे राह पर चलने के लिए कदम आगे बढ़ाया। वो भी एक मिसाल के तौर पर इन तरीके के लोगों के लिए सामने आए हैं। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी तमाम खबरों को आप विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। दीजिए इजाजत, सहर अपना।